यूपी के 4 लाख आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय बढ़ा सकती है सरकार। गौतम बुद्ध नगर में हाल ही में औद्योगिक श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अब बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी में अंतरिम बढ़ोतरी के फैसले के बाद राज्य के सरकारी विभागों में कार्यरत करीब 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय भी बढ़ाया जा सकता है। सरकारी सूत्रों के अनुसार बढ़े हुए मानदेय को लागू करने की तारीख की घोषणा जल्द की जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुजफ्फरनगर में आयोजित एक जनसभा के दौरान इस दिशा में संकेत दिए हैं। बारिश में फसल बर्बाद का मिलेगा मुआवजा, वर्कर्स की बढ़ेगी सैलरी, योगी सरकार के बड़े फैसले। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस हफ्ते में कई बड़े फैसले लिए हैं। बेमौसम बारिश में जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन्हें मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही नोएडा में हुए प्रदर्शन पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। किसानों के मुताबिक करीब 40% फसल खराब हो चुकी है। बाराबंकी में घाघरा नदी पुल पर आज से पूरा बंद होगा आवागमन। घाघरा नदी पर संजय सेतु की मरम्मत के लिए पुल पर आवागमन पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसके मद्देनजर रोडवेज ने आज 15 अप्रैल से ही चहला रिघाट रेहुसा होते बसों का संचालन करना सुनिश्चित कर लिया है। प्रशासन के निर्देश मिलते ही संचालन शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ नदी पर आने व जाने के लिए पीपे के 2 पुल बनाकर तैयार हो गए हैं। पुल का अप्रोच रोड बनाने का काम भी शुरू हो गया है। मार्ग पर लोहे का पतरा रखा जाएगा जिससे वाहनों को निकलने में दिक्कत न हो। हालांकि दोनों किनारों की ऊंचाई अधिक होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। सीएम योगी बोले, सड़कें समृद्धि लाएंगी, माफिया को संरक्षण देखने वाले नहीं कर सकते विकास। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण पर आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कॉरिडोर प्रदेश में नई उम्मीदों का सेतु बनेगा जिससे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से रोजगार के अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विकास और सामाजिक न्याय को एक साथ आगे बढ़ाने का भी संदेश दिया। घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में बाबा साहेब समेत महापुरुषों की प्रतिमाएं अब बिना छत के नहीं रहेंगी। कानपुर में सियासी हलचल तेज, 9.23 लाख वोटर्स हटने से मचा हड़कंप। कानपुर में SIR अभियान के बाद जिले की अंतिम मतदाता सूची ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं जिसमें बड़ा बदलाव सामने आया है। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी अंतिम सूची के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या में कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही महिला मतदाताओं की संख्या में भी कमी आई है। इनमें कल्याणपुर, गोविंदनगर, छावनी और महाराजपुर में 40 हजार से अधिक महिला मतदाता घट गई हैं। ADM कंपाउंड से PNG पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू, LPG मुक्त होगी प्रशासनिक कॉलोनियां। बरेली शहर की कॉलोनियों को LPG मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते मंगलवार को ADM कंपाउंड से PNG पाइपलाइन विस्तार का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने फीता काटकर कार्य का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान CUGL द्वारा ADM कंपाउंड में PNG पाइपलाइन विस्तार कार्य शुरू किया गया। मायावती बोली, बसपा के उदय होने से बहुजन समाज को मिला 27% आरक्षण। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद कार्यकर्ताओं के नाम अपने संदेश में कहा कि बहुजन समाज का हित बसपा सरकार बनने पर ही सुरक्षित है। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजन समाज को वोट का अधिकार दिलाया तो बसपा के उदय के बाद बहुजनों को 27% आरक्षण का लाभ मिला। इसके बावजूद बहुजनों का अन्याय और शोषण जारी है। नोएडा घटना पर DGP राजीव कृष्ण का पहला बयान। नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर यूपी के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि जिले में स्थिति पूरी तरह सामान्य है, कहीं भी कानून व्यवस्था की समस्या नहीं। उन्होंने बताया कि सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। DGP ने कहा कि पुलिस को सोशल मीडिया और यूपी 112 के जरिए लगातार इनपुट मिल रहे हैं और हर सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। अखिलेश यादव का PD अभियान शुरू, युवाओं किसानों से संवाद, चुनावी तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होने जा रही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब राज्य में विजन इंडिया PDA अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह अभियान संसद सत्र के बाद गाजियाबाद से शुरू होगा और इसके जरिए युवाओं, किसानों, विभिन्न वर्गों के साथ सीधे संवाद स्थापित करने की रणनीति तैयार की गई है। 1.42 करोड़ का पेंशन घोटाला, कोषागार की तत्कालीन लेखाकार रेणुका बर्खास्त। राजधानी लखनऊ के कोषागार में हुए 1.42 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी तत्कालीन कोषागार की लेखाकार रेणुका नाम को बर्खास्त कर दिया गया है। विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन ने करीब 2 महीने पहले कार्रवाई की थी। अब इसकी जानकारी सामने आई है। वहीं पुलिस ने जो केस दर्ज किया था अब कोर्ट में चल रहा है। रेणुका मूल रूप से सिद्धार्थनगर के नौगढ़ की रहने वाली है। वाराणसी में लखनऊ ATS की टीम का छापा, डॉक्टर के परिवार के सदस्यों से की गई पूछताछ। लखनऊ में संदिग्ध गतिविधियों और टेरर फंडिंग के खुलासे के बाद ATS की जांच अब वाराणसी तक पहुंच गई है। मंगलवार सुबह ATS की टीम ने आदमपुर थाना क्षेत्र के ओमकारेश्वर इलाके में एक चिकित्सक के आवास पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम ने घर में मौजूद सभी सदस्यों के मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने कब्जे में ले लिया।
दिल्ली दून एक्सप्रेसवे पर बाइक ऑटो ट्रैक्टर दौड़ाए तो भरना पड़ेगा तगड़ा जुर्माना। दिल्ली और देहरादून के बीच कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण के बाद मंगलवार दोपहर 2 बजे के बाद इस एक्सप्रेसवे पर आवागमन शुरू हो गया। हालांकि इस एक्सप्रेसवे पर बाइक, ऑटो और ट्रैक्टर जैसे 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।